नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मंगल ग्रह का आगामी गोचर जो कि कन्या राशि में होने वाला है 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक, उसके विषय में आप लोगों के साथ मैं आज चर्चा करूंगा। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मंगल ग्रह जो कि अपने में युद्ध के कारक हैं, अग्नि के कारक हैं, तो उनका गोचर जो कि कहीं ना कहीं हमारे साहस के, हमारी प्रतिस्पर्धा, हमारी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का भी रिप्रेजेंटेशन करता है, तो काफ़ी ज़्यादा उसका महत्व होता है मंगल ग्रह के गोचर का। और देखिए दोस्तों, ये जो बीते 2 महीने से जब मंगल ग्रह सिंह राशि में थे, उनके केतु के साथ युति थी, तो ये देखिए कोई बहुत बड़ी डीप प्रिडिक्शन नहीं थी। ये बहुत ही स्वाभाविक था कि इस कॉम्बिनेशन में वॉर की स्थिति बनती है और काफ़ी कुछ ऐसी घटनाएं हुई इस दौरान। जैसे इजराइल ने भी एकदम से जैसे मतलब सीरिया में उन्होंने जैसे टारगेट करा, अटैक करा और वॉर इतनी ज़्यादा एस्केलेट हुई देश के, दुनिया के काफ़ी विभिन्न जगहों में। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक्सपेक्टेड थी। लेकिन अब देखिए जो मंगल ग्रह का कन्या में गोचर होगा, इसके परिणाम क्या होंगे। और देखिए दोस्तों, आपको ये भी जानने की जरूरत है। देखिए, अगर आप इसको सिर्फ मंगल ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं कि आप सिर्फ हमारी जो शास्त्रों में, क्लासिकल बुक्स में जो लिखा है, आप उसकी लिटरल, आप उसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। मैं आपको इतने एग्जाम्पल दे दूंगा कि जहां पे स्वराशिस्थ मंगल, जैसे मेष का मंगल है और इस जातक ने अपने आक्रोश और क्रोध की वजह से, इंपल्सिवनेस की वजह से मैक्सिमम जीवन में उसने गलत निर्णय लिए। वृश्चिक का मंगल मैं आपको दिखा दूंगा कि जो इंसान या तो उसको डिप्रेशन है, या तो पुरानी बातों में खोया रहता है, या तो आपसी रंजिश के चक्करों में फंसा रह गया है। मंगल ग्रह के साथ दुविधा यह है कि जो उनका परम मित्र है उसी की राशि में वो नीच के होते हैं, कर्क राशि में, चंद्र की राशि में। और जो जिस राशि में उच्चता को प्राप्त करते हैं, शनि की राशि में, मकर में, वहां पे उनके जो रिश्ते हैं शनि के साथ इतने संतुलित नहीं है। तो मंगल ग्रह के केस में देखिए दोस्तों, काफी चीजें आपको एक लॉजिकल तरीके से देखनी होती है। देखिए, मंगल ग्रह, अगर आप ग्रहों की मित्रता या शत्रुता के तौर पर बात करें, मंगल ग्रह बुध को अपने शत्रु की तरह देखते हैं। लेकिन उसके बाद भी बुध की 2 राशियों पे स्वामित्व है, बुध का मिथुन पे और कन्या पे। देखिए, मिथुन के जो मंगल होते हैं वो फिर भी थोड़े से केयरलेस हो सकते हैं, फिकल हो सकते हैं, लेकिन कन्या का मंगल काफी कुछ क्षमता रखता है अच्छे रिजल्ट लेके आने की। देखिए, सबसे पहली चीज जो है कि मंगल ग्रह एक पृथ्वी तत्व की ही दूसरी राशि है जिसमें उच्चता को प्राप्त करते हैं। आप काल पुरुष कुंडली को नहीं भूल सकते। कन्या राशि काल पुरुष कुंडली की 6ठे भाव की ऊर्जा है। और देखिए, 6ठे भाव के साथ मंगल ग्रह को कारक की तरह भी जोड़ के देखा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मंगल ग्रह का कन्या में आना, और देखिए काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ये भी बोल रहे हैं कि इस बार मंगल ग्रह का जो ऑपोजिशन है वो शनि ग्रह के साथ होना है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो कन्या के मंगल और शनि जो कि मीन के हैं, जहाँ पे वो वक्री हैं, सही कॉम्बिनेशन में अच्छे फल लेके आने में भी सक्षम होता है। देखिए, आपको मैं इतने सारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट वगैरह की, टेक एंटरप्रेन्योर्स की कुंडली में, बहुत ही इनोवेटर्स की कुंडली में आपको दिखा दूंगा कि मंगल और शनि का उनके करियर भाव में ज्वाइंटली प्रभाव होगा। देखिए, कन्या का मंगल आपको बहुत अनुशासित बनाता है, डिसिप्लिन्ड बनाता है, बहुत ही क्रिटिकल बनाता है। और शनि ग्रह की जो दृष्टि होगी वो उसमें आपको और अनुशासन के एलिमेंट्स ऐड करेगी। और देखिए दोस्तों, यहाँ तक कि मंगल ग्रह के इस गोचर के साथ जो उनकी दृष्टियां भी हैं, देखिए एक उनकी दृष्टि देखेगी धनु राशि को। धनु को ऑलरेडी बृहस्पति भी दृष्टि दे रहे हैं, शनि भी दृष्टि दे रहे हैं, शुक्र भी अगले महीने दृष्टि देंगे और मंगल की भी दृष्टि जाएगी। तो भाग्य वाला जो पक्ष है वो सशक्त हो रहा है। और मंगल ग्रह अपनी अष्टम दृष्टि से अपनी स्वयं की मेष राशि को देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस गोचर में काफी कुछ अच्छे परिणाम की उम्मीद करी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, जब मंगल ग्रह केतु के साथ सिंह में युक्त थे, तो जो कुछ भी उन्होंने आपके लिए अगर प्रॉब्लम क्रिएट करी होगी तो ये डैमेज कंट्रोल का समय होगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग रेमेडी के हिसाब से बात करें तो बियॉन्ड एनी डाउट, जब भी मंगल ग्रह की और बुध ग्रह का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ रहा है तो मंत्रों के उच्चारण पे काफ़ी जोर दिया जाता है। आप नारायण कवच कर सकते हैं, आप बजरंग बाण का जाप कर सकते हैं। इनसे आपको कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन की अनुभूति होगी। अब देखिए दोस्तों, हम लोग शॉर्ट में जान लेते हैं कि 12 लगन के माध्यम से किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मेष लगन के जातकों की बात करें तो देखिए, मेष लगन के जातकों के लिए अगर आप देखेंगे तो मंगल ग्रह आपके लग्नेश होके आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको सिर्फ मैं आपको अगर एक क्लासिक्स का जो एक गाइडलाइन अगर बताऊं
तो वहां पे ये कहा जाता है कि मंगल ग्रह का गोचर चंद्र राशि से तीसरे भाव में, छठे भाव में, एकादश भाव में बहुत अच्छा कहा जाता है। मंगल तो आपके लग्नेश भी हो रहे हैं, तो छठे भाव में इनका जाना आपके रोगों का, आपके शत्रुओं का और कर्जे का नाश करेगा। अगर आप किसी भी तरीके से हेल्थ इंडस्ट्री में हैं, न्यूट्रिशन फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, आप लॉयर हैं, कंसल्टेंट हैं, एडवाइजर का काम करते हैं, सलाहकारिता का काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा गोचर रहने वाला है। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, मैं ये कहूँगा, और शनि ग्रह भी जो आपके दशमेश है, लाभेश हैं, मंगल ग्रह के साथ दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो देखिए काफ़ी लोग इस समय आप बहुत भाग्यशाली होंगे अगर इसी दौरान आपको कोई बड़ी परीक्षा देनी है, कोई बड़ा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। आप अगर जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, इन बिटवीन जॉब है, तो नौकरी पकड़ने के लिए भी अगर कहा जाए तो ये जो गोचर में स्थिति बन रही है आपके लिए बहुत अनुकूल बन रही है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें वृषभ लग्न के जातकों की, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में मंगल ग्रह आपके सप्तमेश और आपके द्वादशेश होके 12th हाउस के लॉर्ड होके वो आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो अलाइनमेंट है थोड़ा सा आपको मन मस्तिष्क में देखा जाए थोड़ा सा इम्पल्सिव बना सकती है, चीज़ों को लेके ओवरली क्रिटिकल बना सकती है। देखिए काफ़ी बार ये भी देखा जाता है, क्योंकि मंगल और शनि का जो ये एस्पेक्ट म्यूचुअल ये दृष्टि बैठ रही है, काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि मतलब जो कहते हैं ना कि जातक अपने परिश्रम से काफ़ी कुछ चीज़ें अर्जित करने में सक्षम हो पाता है। खासकर देखिए जब हम लोग बात करते हैं पंचम भाव से, जो लोग मतलब सलाहकारिता का काम करते हैं, कंसल्टेंट का, टीचिंग वगैरह का काम करते हैं, आजकल तो देखिए जो एडटेक है, ऑनलाइन टीचिंग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उन लोगों के लिए अच्छा समय हो सकता है। लेकिन जब हम पंचम भाव से जुड़े लिविंग सिग्निफिकेशन की बात करते हैं, तो जहाँ पे हम लोग बात करते हैं आपके संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी समस्या हो सकती है, साथ ही साथ मतलब आपका कोई रोमांटिक आपका रिलेशन है, वहाँ पे थोड़ा मन मुटाव की ऊर्जा हो सकती है, तो उस तरीके से आप देखेंगे। लेकिन हाँ, मैं दोबारा कहूँगा, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मंत्र साधना में अगर आप लिप्त हैं, तो ये समय आप लोगों के लिए उपयुक्त जोड़ के देखा जा सकता है। दोस्तों अगर हम लोग मिथुन लग्न के जातकों की बात करें, तो देखिए दोस्तों आपके लिए मंगल ग्रह एक अच्छे ग्रह के तौर पे नहीं देखे जाते आपके लगन के माध्यम से। अब वो आ भी आपके चतुर्थ भाव में रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मंगल और शनि का जो चतुर्थ और दशम का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, तो काफ़ी आप देखेंगे कि काफ़ी लोगों का वर्क प्रेशर उनकी फैमिली लाइफ को, डोमेस्टिक लाइफ को, मेंटल पीस को काफ़ी डिस्टर्ब करेगा इस दौरान। देखिए अगर आप प्रोफेशनली ऐसा कोई काम करते हैं, जैसे सपोज कीजिए आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप डिमोलिशन का काम करते हैं, स्क्रैप मटेरियल का काम करते हैं, उन लोगों के लिए फिर भी ये समय ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप एक जनमानस के माध्यम से बात करें, तो मैं काफ़ी लोगों को देख रहा हूं कि जो काम से घर, काम का प्रेशर लेके घर पे आएंगे, ऐसे कुछ परिस्थिति बनेगी। भूमि से और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई नई डीलिंग में हाथ डालने से आपको बचना चाहिए, ये मेरी सलाह है। थोड़ा सा देखिए दोस्तों, मतलब घर परिवार की जिम्मेदारियों को लेके भी कर्जा वगैरह, पैसा वगैरह अरेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए, इस तरीके की थोड़ी परिस्थितियां बनेंगी। दोस्तों अगर हम लोग कर्क लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। तीसरे भाव से मंगल का गोचर अच्छा कहा जाता है, आपके योग कारक ग्रह भी हैं। इस दौरान बल पराक्रम की वृद्धि होगी। अगर आप मतलब कोई सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग की फील्ड में है, या कोई ऐसा काम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब पावर दिखानी है, अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करनी है, डोमिनेशन दिखाना है काम करवाने के लिए, तो यहाँ पे जो सितारे हैं आपको सपोर्ट करेंगे। वो स्टूडेंट्स भी जो मतलब पढ़ाई पूरी हो गई है, कैंपस प्लेसमेंट के लिए देख रहे हो, उनके लिए भी मैं समय ठीक देख रहा हूँ। थोड़ा सा देखिए जो मन मुटाव है अपने प्रियजनों के साथ, मित्रों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ हो सकता है, पर ओवरऑल खासकर अगर आप फ्रीलांस, सेल्फ एम्प्लॉयड कोई काम करते हैं, तो इस समय आप लोगों के लिए उपयुक्त है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें सिंह लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, कि लगन में ऑलरेडी आपके केतु चल रहे हैं, मंगल आपके दूसरे भाव में है, चतुर्थ भाव के मालिक होके। देखिए धन और परिवार के लिए ना, खासकर परिवार के लिए, फैमिली के लिए सेकंड और फोर्थ हाउस पे जोर दिया जाता है। शनि भी वक्री है लेकिन अष्टम भाव में, तो ये कुछ ऐसा समय दिख रहा है कि जहाँ पे प्रॉपर्टी और पैसों की कोई जो पुरानी समस्या थी, कोई पुरानी रंजिश है, कोई पुरानी समस्या है, कोई पुराना डिस्प्यूट है, एकदम से दोबारा आके खड़ा हो सकता है। वाणी का आपको बहुत ध्यान रखना है, आपकी वाणी काम खराब कर देगी। आप बोलेंगे सत्य, लेकिन कहते हैं कि इतना क्रिटिकल, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कि सामने वाले को एकदम से ऑफेंस या मतलब एकदम से हर्ट कर जाए, इस तरीके की थोड़ी सी संभावनाएं जोड़ के देखी जा सकती हैं। भाग्य का आपको सहारा है, क्योंकि मंगल आपके भाग्येश हैं, भाग्य का पूरा सहयोग है।
बस मैं फिर भी वही कहूँगा कि धन और परिवार के मैटर्स पे थोड़ी सावधानी सूझबूझ के साथ आपको काम करना चाहिए। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कन्या लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में मंगल ग्रह प्रथम भाव में ही आ रहे हैं, तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा चोट विकार का योग बनाएगा, तो सर वर का जो एरिया है थोड़ा आप वहाँ पे बचा के रखिए। देखिए वो सारे लोग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की फील्ड में हैं उन लोगों के लिए मैं स्लाइटली अच्छा समय देख सकता हूं कि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी कोई क्राइसिस मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में हैं, हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के साथ डील करते हैं। देखिए जब भी कोई एक्सीडेंट होता है सबसे पहले कौन जाता है, एम्बुलेंस जाती है, फायर फाइटर जाते हैं, आपका इन्वेस्टिगेटिव टीम जाती है, फॉरेंसिक टीम जाती है। तो अगर इस तरीके की आप कोई फील्ड में हैं तो वहाँ पे उन लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो एस्पेक्ट है उन लोगों के लिए मैं फिर भी समय ठीक देख रहा हूं। लेकिन हाँ, कलह कलेश की ऊर्जा आपके आसपास मंडराएगी। कोई भी नया आपको मतलब अनुबंधन करना है इस दौरान तो मतलब सपोर्ट तो देखिए आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको कन्विंस ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मतलब ये हो सकता है कि कोई भी बात जो वैसे आराम से हो जाती, डॉक्यूमेंट आराम से साइन हो जाते, थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ा, थोड़ा सा फॉलो अप करना पड़ा, तब जाके चीज़ हुई। तो इस तरीके से योग बनता हुआ है मैं कन्या लगन के जातकों के लिए देख रहा हूं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तुला लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं आपके सप्तमेश और आपके द्वितीयेश हैं और वो आपके 12वें भाव में जा रहे हैं। देखिए दोस्तों मैं ना पूरा कॉम्बिनेशन अगर देखूं, धन के भाव होते हैं, द्वितीय भाव होता है, एकादश भाव होता है। एकादश भाव में आपको ऑलरेडी केतु चल रहा है, एकादशेश जो है वो अपने से 12वें भाव में चल रहे हैं और दूसरे भाव का मालिक भी लॉस के भाव में चले गया। इस दौरान खर्चे काफ़ी बढ़ेंगे और जीवन साथी की वजह से भी कुछ नए खर्चे आके खड़े हो सकते हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों खर्चों के लिए मैं आपको थोड़ा सेंसिटिव देख रहा हूं और आपको पता है कि 12वां भाव गुप्त शत्रुओं का होता है। तो इस दौरान थोड़ा सा जो लोग आपके कहते हैं कि छुप के मन में रख के आपको लेके कुछ रंजिश रख के बैठे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा बल मिल रहा है। तो आपको जो भी अपने देखिए आपका भाग्य पक्ष मजबूत है कि इस दौरान आपका जो लग्नेश है आपका अष्टम भाव में नवम भाव में ही मतलब मजबूत चल रहा है, वो सपोर्ट करेगा आपको। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और खासकर जो नए संबंधों को लेके थोड़ा आपको वहाँ पे सावधानी बरतने की मैं सलाह देता हूँ। उन लोगों के लिए समय अच्छा है जिन लोगों का कोई मतलब विदेश से रिलेटेड कोई आपका बिजनेस है, कोई ओवरसीज क्लाइंट, इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल बिजनेस, उसके माध्यम से समय अच्छा है। लेकिन हाँ खर्चे इस दौरान काफ़ी बढ़ेंगे, ये मैं आप लोगों को गारंटी से कह सकता हूँ। दोस्तों अगर हम लोग वृश्चिक लगन के लोगों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है क्योंकि देखिए वृश्चिक लगन के जातकों का बीते 2 महीने से जब लग्नेश केतु के साथ दशम भाव में युक्त थे, काफ़ी लोगों की कंप्लेन आ रही थी कि वर्क प्लेस पे चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, समझ नहीं आ रहा, बॉसेस ने बहुत मतलब जीना हराम कर दिया है, काफ़ी लोगों की जॉब चली भी गई थी, काफ़ी लोग तो इतना परेशान हो गए थे कि क्या मैं सही जगह में भी हूँ नहीं हूँ, क्या मैं सही इंडस्ट्री में भी हूँ नहीं हूँ। तो बहुत अंतर्द्वंद की स्थिति चली थी बीते 2 महीने से, खासकर कर्म स्थान को लेके, करियर को लेके। लेकिन देखिए दोस्तों अब जो समय है आपका राइज का है और देखिए दोस्तों जो शनि के साथ जो म्यूचुअल एस्पेक्ट है ना वो भी ये बता रही है कि मतलब कोई ऐसा लंबे समय से जो लंबा प्रॉमिस था, कोई जो दबा हुआ था, वो इस दौरान क्लेम करा जा सकता है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, गोचर के मंगल तीसरे भाव, छठे भाव, लाभ भाव में अच्छे कहे जाते हैं, आपके लग्नेश भी हो रहे हैं और काफ़ी कुछ स्ट्रगल के बाद आप निकल के आ रहे हो, तब आपको प्रॉमिस डिलीवर होगा। तो कोई भी देखिए दोस्तों जॉब से रिलेटेड, कोई कानूनी मुकदमे से रिलेटेड भी आपके फेवर में आने के हिसाब से और कुछ मतलब प्रतिष्ठा वृद्धि, सम्मान प्राप्ति के माध्यम से समय आप लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है। आय में वृद्धि होगी और नए आय के लिए नए आयाम भी जुड़ सकते हैं इस दौरान, तो आप पूरी कोशिश कीजिए इस वक्त। दोस्तों अगर हम लोग धनु लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आप लोगों के पंचमेश हैं और आपके द्वादशेश हैं। तो देखिए दोस्तों इस दौरान अगर आपके कोई ओवरसीज क्लाइंट हैं और इंटरनेशनल बिजनेस में आप डील करते हैं, इमिग्रेशन से रिलेटेड डील करते हैं, समय आप लोगों के लिए उपयुक्त है। आपने पढ़ाई पूरी कर ली है, प्लेसमेंट के लिए आप थोड़ा आजकल अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे समय आपके लिए उपयुक्त है। थोड़ा सा देखिए दोस्तों बस ये है कि मतलब थोड़ा सा जो कहते हैं कि काम की जगह पे, क्योंकि मंगल और शनि का जो ऑपोजिशन है ना चतुर्थ में और दशम में, तो काम और पर्सनल लाइफ थोड़ी सी आपस में क्लैश कर रही है। तो कोशिश कीजिएगा ऐसा ना हो कि ऑफिस में आपको बॉस ने आप
को थोड़ा मतलब टॉर्चर करा, घर पे आके आपने सबसे झगड़े कर लिए, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए, ओवर थिंकिंग में चले गए, ये थोड़ा आपको वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ कैसे बैलेंस करनी है ये जानना चाहिए इस दौरान। ये आपके काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा। और खासकर देखिए कर्म स्थान में मंगल जा रहे हैं, तो मतलब जो भी लोग अथॉरिटी पोजीशन में हैं, भूमि का काम करते हैं, पुलिस मिलिट्री इन सारी फील्ड में हैं, एथलेटिक्स वगैरह बहुत ही मतलब हाई एनर्जी वाली फील्ड में हैं, उनके लिए समय उपयुक्त रहेगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं मकर लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह है वो आप लोगों के धर्म स्थान में आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए गोचर अच्छा है, क्योंकि मंगल आपके चतुर्थ के मालिक हैं पहले तो कोई भी स्थानांतरण की ऊर्जा बन रही है। आप कोई भी इस दौरान घर शिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ नए परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके माध्यम से समय आपके लिए उपयुक्त है। नवम स्थान यात्राओं का है, यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव को भी दिख रही है, तो इस दौरान वर्क से रिलेटेड लाभ भाव के मालिक भी हैं। तो कोई भी अगर आप इस दौरान कोई भी बड़ी यात्रा करते हैं, जैसे काफ़ी बार देखा जाता है ना कि व्यापारी लोग कि चाइना गए थे, कोई वेंडर फाइनल करना था, या साउथ अमेरिका में टूर करने गए थे, कोई वेंडर फाइनलाइज करना था, तो इस दौरान अच्छी डील फाइनलाइज कर पाओगे, उसके माध्यम से समय अच्छा है। एक ही सलाह देखिए दोस्तों, जो नवम भाव से रिलेटेड जो लिविंग सिग्निफिकेशन है, जैसे आपके पिता हैं, आपके जो भी गुरु वगैरह जो भी आपको मार्गदर्शन देते हैं, उनकी तरफ थोड़ा सा क्रिटिकल रवैया हो सकता है, थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है। अदरवाइज ओवरऑल इतना नेगेटिव मैं आप लोगों के लिए नहीं देख रहा। दोस्तों अगर हम लोग कुंभ लगन के जातकों की बात करें, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए समस्या अभी तो खत्म नहीं हुई है। मंगल केतु सप्तम भाव में ऑलरेडी मतलब मैं देख रहा था कि विवाह में साझेदारी में दिक्कत आ रही थी कुंभ लगन के जातकों को। और देखिए साथ साथ होता क्या है कि देखिए सप्तम भाव जब पीड़ित होता है ना, तो आपको पता है कि काफ़ी बार क्या होता है, हम तो ठीक थे, पता नहीं कहाँ से कोई सरफिरा सड़क में मिल गया, एकदम से आके हमसे भिड़ गया। ये इस तरीके की चीज़ें होती है जब सप्तम भाव में पीड़ा होती है, एकदम से इराटिक अनप्रिडिक्टेबल सन की किस्म के लोग टकराते हैं। तो अगर ये आपके साथ चल रहा था बीते 2 महीने से, इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो अब चीज़ें वहाँ तो ठीक हो रही हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको एक्सीडेंट प्रोन बना रही है। तो देखिए दोस्तों मैं तभी कहा समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, तो ये हो सकता है कि थोड़ा अगर आपकी अपनी कुंडली में भी दशाएं अगर ऐसी चल रही हैं कि जो आपको थोड़ा इंजरी एक्सीडेंट प्रोन बना रही है, हनुमान चालीसा कीजिए, बगलामुखी साधना कीजिए, अपना मतलब हनुमान जी का चोला करिए, ये आपको करने की ज़रूरत है। और ज़्यादा ही अगर ऐसी दशा है तो इस दौरान कुछ ब्लड डोनेट करिए, ताकि आप अपने को थोड़ा सेफ गार्ड कर सकें। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अष्टम भाव क्या होता है, क्योंकि आपके दशमेश भी मंगल है ना, तृतीय भाव के मालिक भी मंगल हैं। तो अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पैरामेडिक, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, सरकार से जुड़े वो लोग जो बहुत हाई क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन पे काम करते हैं, बहुत ही हाईली क्लासिफाइड सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन पे काम करते हैं, अगर वैसी कोई आपकी फील्ड है तो आपके लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब अष्टम भाव आपको पता है, देखिए अगर आप अष्टम भाव में परफेक्शन ले आए, ह्यूमन साइकोलॉजी रिसर्च में आपने काम अच्छा कर रखा है, आपकी पकड़ अच्छी है, आपकी रिसर्च पक्की है, तो फिर लाभ भी मिलता है। तो इस तरीके की कुछ परिस्थितियां, पर हाँ थोड़ा सा वाद विवाद एक्सीडेंट प्रोन बनाएगी, सावधानी बरतनी चाहिए। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मीन लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो ओवरऑल परिस्थिति चल रही है ना, देखिए लगन में शनि वक्री है, सप्तमेश जो है बुध भी थोड़े मतलब उनकी वक्रत्व वाली ऊर्जा है। तो ये पता चलता है कि देखिए इस दौरान देखिए सबसे पहली चीज, मंगल जब हम कर्जे के धन की बात करते हैं, कर्जा प्राप्ति, कर्जे में पैसा डूबा, कोई भी ऐसी समस्या, उसके मंगल कारक है। तो द्वितीयेश भी मंगल है, तो इस दौरान व्यापार में कुछ नई साझेदारी के लिए, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है। नवम भाग्य भाव की ऊर्जा आ रही है, पुराना कुछ पैसा फंसा हुआ था वो दोबारा इस समय क्लेम करा जा सकता है, प्राप्त करा जा सकता है, उसके माध्यम से समय अच्छा है। अरेंज मैरिज के भी प्रपोजल रिश्ते आने के लिए अच्छा है, लेकिन एग्जिस्टिंग रिश्तों में जहाँ पे समस्याएं थी वो थोड़ी सी वर्सन हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि देखिए मंगल को नेगोशिएशन नहीं आती, मंगल को डिप्लोमेसी नहीं आती, वो बुध जानता है, शुक्र जानता है, बृहस्पति जानता है, चंद्र जानता है, राहु जानता है, मंगल को नहीं आती। मंगल कहता है या तो ऐसा है या तो मैं जा रहा हूँ जी, खत्म करो। तो ये मंगल का स्वभाव है। तो इस दौरान अगर रिश्ता ऑलरेडी खराब चल रहा है तो वहां पे समस्या और शायद बढ़ सकती हैं। देखिए ओवरऑल देखिए दोस्तों, आपको पता है कि हमारी कुंडली में 2 ही भाव के मालिक हैं जो हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। एक तो लगन का मालिक है, अपनी जान लगा देगा पर आपकी रक्षा करेगा, और एक आपके नवम भाव का मालिक है जो अपनी जान लगा देगा, आपकी रक्षा करेगा। तो भाग्य का तो सहारा आपको है, और मैंने तभी कहा कि भाग्य की वजह से कुछ नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रपोजल खुद आपके पास आए,
ऐसी संभावनाएं मैं आप लोगों के लिए बनती देख रहा हूं। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।